नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम इस चैनल में जितनी भी स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की वेलफेयर जो भी स्कीम्स है उसे हम डिस्कस करते हैं, ताकि सभी को जिन जिन जनता को इनकी ज़रूरत है उन सभी को इसका लाभ पहुंच सके। तो उसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। एजुकेशनल ये स्कीम है, इसमें एजुकेशन से रिलेटेड फ़ायदे दिए जाते हैं किसी कैटेगरी को। तो उस कैटेगरी के को हम समझेंगे कि कौन कौन उसमें फॉल करते हैं और उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। चलिए उसे जानते हैं। सबसे पहले ये मिलेगी बच्चों की पढ़ाई के लिए, और उसमें एलिजिबल कौन कौन है चलिए इसे देख लेते हैं। तो एलिजिबल वुमेन्स इसमें जिनके बच्चे मतलब या तो वो विडो हो, डाइवोर्स्ड वुमेन हो, अबंडेंट वुमेन हो, या डेस्टिट्यूट कहते हैं जिसे छोड़ दिया जाता है वुमेन्स को, उनके बच्चे हो तो वो सारे इस योजना के लिए एलिजिबल है। फिर डिसेबल्ड पेरेंट्स भी हो अगर, इसमें बताया है बोथ और सिंगल सर्वाइविंग, या तो दोनों या तो जो भी सिंगल सर्वाइविंग जो पेरेंट है उसकी 70% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। मतलब अगर पिता भी है और माताजी भी है, मतलब पिताजी और माताजी दोनों अगर सर्वाइविंग है मतलब जीवित है, तो 70% से ज़्यादा डिसेबिलिटी अगर दोनों की है तो भी इस कैटेगरी में इनके बच्चे आ जाएंगे। और यदि सिर्फ सिंगल सर्वाइविंग ही मान लो पिता की डेथ हो चुकी है या माता की डेथ हो चुकी है और ये दोनों में से कोई एक जीवित है और वो 70% से ज़्यादा अगर डिसेबल्ड है तो वो भी, उनके बच्चे भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर है डेस्टिट्यूट वुमेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक है, या मीन्स एन अनमेरिड वुमेन हु हैज़ नो रिलेटिव, मतलब कोई रिलेटिव नहीं है जिन्हें इन्हें सपोर्ट करने के लिए, या तो वो हो, या अबंडेंट वुमेन है जिनके हस्बैंड मिसिंग है पिछले 7 साल से, या विडो है, ठीक है, फिर या फिर आपके डाइवोर्स्ड वुमेन है। ये सारे ही इसमें कवर हो जाते हैं। और साथ ही इसमें एडिशनल एलिजिबिलिटी ये है कि इन किसी की भी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साल में। ठीक है, तो समझ गए आप किस किस को फ़ायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपके हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगा हुआ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जो कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी जिसमें लग जाएगा, और प्रूफ होना चाहिए आपका मतलब फादर की डेथ हो जाए या उसकी FIR की कॉपी मिल जाए कि वो मिसिंग है, या फिर स्पाउस की डेथ हो जाए। स्पाउस मीन्स पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की डेथ हो, जो मैंने आपको ऊपर एलिजिबिलिटी बताई है 70% वाली, जो भी एप्लीकेबल हो उस हिसाब से। फिर उसके बाद आपके जो FIR की कॉपी जो 7 साल से अगर हस्बैंड मिसिंग चल रहे हो, और अगर डिसेबिलिटी 70% से ऊपर है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डाइवोर्स और परिवार रजिस्टर की कॉपी। ठीक है, फिर साथ में आपको रिपोर्ट BDO की या फिर म्यूनसिपल कमेटी से या नगर पंचायत से, जो जो भी यहाँ पे बताए हुए हैं कि यदि वुमेन डेस्टिट्यूट या अबंडेंट वुमेन है तो उसकी रिपोर्ट भी लगेगी। फिर इसके बाद होगा ये कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो जो बैठते हैं वो जो है इशू करेंगे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके कहाँ काम आएगा और कैसे काम आएगा वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये ईयरली बेसिस पे होगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप फुलफ़िल कर लेंगे, सारी कंडीशंस आप फुलफ़िल कर लेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर आपको एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो 1 साल के लिए एलिजिबल होगा। मतलब 1 साल उसकी वैलिडिटी होगी और हर साल आपको वो रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, उससे ही आपको मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का फ़ायदा मिल पाएगा। अब देखते हैं कि बेनिफिट क्या क्या है इसमें। अब बेनिफिट है इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस है। बेनिफिट दो प्रकार के, एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस है। तो पहला जो बेनिफिट है उसमें ये होगा कि 18 साल की उम्र तक बच्चे की पढ़ाई के लिए और उसके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए परिवार को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। जो डेस्टिट्यूट है, वुमेन है, डिवोर्स्ड है, वो मतलब कह सकते हैं कि जिसको ज़रूरत है उसके लिए ये काफ़ी अच्छी रकम है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बताई गई है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी थोड़ी सी देर बाद आपको समझ आएगी, कि मिशन वात्सल्य स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और या फिर कोई भी अदर कोई स्कीम्स, अगर सिमिलर स्कीम्स में अगर हिमाचल प्रदेश की किसी और स्कीम में भी अगर कोई परिवार चयनित है तो उसे एक ही स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, या तो इसका या तो उस वाली स्कीम का। उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आगे आपको डिस्कस करूँगा। फिर एजुकेशनल बेनिफिट क्या मिलेगा। तो एजुकेशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जितने भी एलिजिबल चिल्ड्रन है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, PhD के लिए, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है जैसे कि JBT, NTT, नर्सिंग, वोकेशनल कोर्सेज,
जो भी गवर्नमेंट रन मतलब गवर्नमेंट के जो द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन किए जाते हैं उन सभी में इन्हें मुफ्त में पढ़ाई करवाई जाएगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो उसमें जो मैंने आपको ऊपर बताया था एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका कहाँ यूज़ होगा, तो वो यहाँ यूज़ होगा। आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, आपसे कोई भी फीस नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया है कोर्स फीस, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस। अगर हॉस्टल जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, रन किया जा रहा है, तो उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, वो सारा पैसा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो इसमें बात सिर्फ ये है कि अगर हॉस्टल जो है गवर्नमेंट का अवेलेबल नहीं है, अगर आप ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे पीजी के रेंट के चार्जेस वगैरह आपको 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से। ठीक है, अगर वो हॉस्टल या पीजी आपका गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो बेनिफिट आपको मिलेगा ये सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए ही मिलेगा। जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर इशू करेगा आपकी एलिजिबिलिटी को देके, तो आप उस सर्टिफिकेट का यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और सारी पढ़ाई आपको जो मैंने ऊपर बताया वो सारी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। हॉस्टल भी आपको फ्री होगा, लेकिन अगर हॉस्टल गवर्नमेंट का नहीं है तो पीजी रेंट चार्जेस के बदले में आपको 3,000 रुपये प्रति माह प्रति चाइल्ड के रूप में दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। दो इसमें बेनिफिट है, 18 साल की उम्र तक के लिए 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जो एजुकेशन के लिए भी होंगे, हेल्थ के लिए भी होंगे और न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए भी होंगे। और उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के द्वारा, वो आप यूज़ कर सकते हैं इधर मेंशन जितने भी कोर्सेज़ हैं उनके लिए, वो आपको फ्री में कोर्सेज़ आपके गवर्नमेंट के द्वारा करवाए जाएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मिशन वात्सल्य योजना, और इसी चैनल में हमने एक और स्कीम कवर कर रखी है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना। ये भी बिल्कुल सिमिलर सी ही एक स्कीम थी, हमने इसमें इस चैनल में कवर कर रखी थी। उसमें मिलता है 6,000 रुपये पर चाइल्ड, और ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए है पर एनम, मतलब 6, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 6,000 रुपये प्रति बच्चा आपको मिलेगा। लेकिन साल में आपको टोटल कितना मिलेगा, 12,000 रुपये 2 बच्चों के लिए। और जो नई स्कीम है जो भी हमने डिस्कस की, उसमें मान लो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को ही 12,000 रुपये साल का मिल जाएगा। तो दोनों बच्चों को कितना हो गया, 12 + 12 आपको हो गया 24,000 रुपये। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले मैंने आपको बताया था, मेंशन किया था कि सिर्फ आप एक ही स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 2-2 स्कीमों का आप इसका भी फ़ायदा उठाएंगे और नई स्कीम का भी फ़ायदा उठाएंगे, तो आप एक ही स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। और जिन्होंने पहले इसमें अप्लाई कर रखा था मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में, ये स्कीम अब बंद कर दी गई है। इसकी जगह अब आप इस स्कीम में जो नई है हमारी सुख शिक्षा योजना, इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इसमें 2 बच्चों के लिए 24,000, या आप कह सकते हैं कि एक बच्चे के लिए 12,000 प्रति वर्ष मिलेगा, जो कि पुरानी स्कीम में मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में 6,000 रुपये पर ईयर मिलता था। लेकिन नई स्कीम में ये 12,000 रुपये पर बच्चा पर ईयर मिला करेगा। और इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे ये है कि ये एक सेंटर की भी स्कीम चली है, जिस सेंटर की स्कीम में ये है कि आपका स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम अंडर मिशन वात्सल्य। इस स्कीम में भी जो हमने आपको बताया, विडो, डाइवोर्स्ड, अबंडेंट वुमेन एक्सेट्रा जितने भी है जिनकी एनुअल इनकम रूरल एरिया में 72,000 से ज़्यादा नहीं है और अर्बन एरिया में 96,000 से ज़्यादा नहीं है, उन्हें 4,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड के जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। 18 साल की उम्र तक पर मंथ पर चाइल्ड 4,000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर आप इस स्कीम में भी, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये स्कीम ले रखी है, तो भी आपको इस सुख शिक्षा योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि या तो आप सुख शिक्षा योजना का ही फ़ायदा लीजिए या आप सिर्फ इसी स्कीम का फ़ायदा लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन स्कीम सिर्फ एक ही मिलेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बात और है, जो एजुकेशनल असिस्टेंट की जो स्कीम है, वो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है। वो गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो भी आपको फ्री में वो पढ़ाई होगी, और अगर आप स्टेट के गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो भी आपको फ्री में पढ़ाई होगी। मतलब वो सर्टिफिकेट आपका सेंटर और स्टेट दोनों के इंस्टीट्यूशन में काम आएगा, और साथ में 1,000 रुपये प्रति माह पर बच्चा
दिया जाएगा 18 साल की एज तक। साथ में सिर्फ एक ही स्कीम का आपने बेनिफिट लेना है, दो स्कीम्स का आपको बेनिफिट नहीं लेना है। जो पुरानी हमारी स्कीम थी हिमाचल प्रदेश मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, ये हो चुकी है ख़त्म। और यदि सेंटर की आप स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं तो आपको सुख शिक्षा योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जानकारी के लिए आप WCD की वेबसाइट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और तो आई होप आपको ये स्कीम जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है, तो आपने उन सभी को शेयर करना है जो ये पात्र उम्मीदवार है, चाहे बोल के शेयर करें, वीडियो शेयर करें, पर आपका काम है कि इस वीडियो को आपने, इस इन्फॉर्मेशन को आपने जन जन तक पहुंचाना है। इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।